यहाँ देखेगा तो दिखेगा कोई नहीं होगा। हुजूर बाबाए मिल्लत आखिर दारुल उलूम अहले सुन्नत बानी दारुल उलूम अहले सुन्नत दारुल उलूम अहले सुन्नत मिंबरे दूर पर जलवादार और हमारे मिल्लत इस्लामिया जी हशम जी फहम अम्बेज़ाम लायक सब तहसीन व तकरीम सामईन हाज़रीन इज्जत महाब इस्लामी माँ और बहन समीम कल्ब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल महमूदिल मन्नान الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومولانا محمد حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الميزان. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे बगरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त रात पस्ती बिहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद दुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा शरफा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा शरफा
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात गिरामी क़द्र, आप जिस इजलास अज़ीम में तशरीफ फरमा हैं, अपनी माथे की निगाहों से आलमी इस्लाम के कद आवर उलमाए किराम की ज़ियारत फरमा रहे हैं। मुक़्तदर उलमाए किराम की मौजूदगी हमारे करम फरमा गिरामी क़द्र हज़रतुल अल्लामा शेखुल हदीस व तदरीस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम असलफ़ी साहिब किबला तशरीफ फरमा। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, और ये लश्कर अल्लाह के नबी का लश्कर है। जानबूझ करके एक हल्की सी जान को भी हिलाकत में न डालें, एक नन्ही सी जान को भी महजूब न करेंगे, एक नन्ही सी जान को भी फाना न करेंगे। जानबूझ करके सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के नबी हैं, ये लश्कर नबी का लश्कर है, तरबियत याफ्ता लश्कर। ये इल्म च्यूती को च्यूती ने क्या कहा था, दाखिल हो जाओ, तुम्हें बेखबरी में हज़रत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कहीं लौट ना डाले। इस इल्म में च्यूती के नाम की सूरत कुरान अज़ीम में मुनक़्क़स हुआ। ज़ाते गिरामी क़द्र, ये इल्म ये इल्म से फारिग हो गए, आपने ये जाना फारिग हो गए। इल्म से तो कभी फरार हो ही नहीं, ये इल्म से तो फारिग हो गए। जो भी मदारिस से 7-8 साल तक हम वक्फ करके फिर आलिम फाजिल या हिफ्ज़ की डिग्री हासिल करते हैं या दीगर यूनिवर्सिटी से, स्कूल और कॉलेज से जो डिग्री हासिल करते हैं, वो इल्म की डिग्री नहीं है, इल्म से फरागत की डिग्री नहीं है। इसलिए कि इल्म से तो कोई फारिग हो ही नहीं सकता है, फिर दस्तारे इल्म इन्हें मिल ही नहीं सकती। हाँ, इन्हें फारिग तहसील किया गया है तो हुसूल इल्म से फरागत नहीं। अब तक ये इल्म को कैसे हासिल किया जाता है, उसके उसूल को ये सीखते रहे, उसके उसूल की ये मशक करते रहे। अभी आलिम नहीं है, अभी अहले इल्म नहीं है, ये उस आलिम उसूल इल्म है। आलिम उसूल इल्म है। हज़रात मुहतरम, ये वो है। इसलिए तो फिर सवाल उठेगा, फिर आलिम की डिग्री क्यों, हिफ्ज़ की डिग्री क्यों, ये दस्तार बंदी क्या है, दस्तार बंदी क्या। तो हज़रात मैं अर्ज़ करूंगा, जानते हैं इस लफ्ज़ दस्तार ने मेरे ज़हन को झंझोड़ा और झंझोड़ करके एक मफ़हूम जो है सामने लाया और ये वाज़ह हुआ दस्तार बंदी। हज़रात मुहतरम, आज हमारी पढ़ाई हुए, आज हमारे ये पाले हुए हमारे तलाक़ हैं, जब ये कहीं जाते थे, आपके सामने आते थे, कोई गुस्ताखी कर जाता था, कोई बेअदबी कर जाता था बड़े की, तो आप कह करके ये दरगुजर कह देते थे, जाने तो तालिबे इल्म है, अभी नहीं जानता है, दरगुजर कर दिया। जब कोई किसी के सामने नासेबा कलिमात ये कह देते थे तो आप नजरअंदाज कर जाते थे, रहने तो अभी ये बच्चा है, सीख रहा है, दारुल उलूम अहले सुन्नत का अभी तो तालिबे इल्म है। हज़रात मुहतरम, जब ये कभी गलत जगह पर चले जाया करते थे तो आप दरगुजर कर दिया करते थे, जाने दीजिए अभी तो
इसमें मखसूसा है हजरत मोहतरम इसी तरह से गिनिए तो ये 10 तार हैं। अब गोया की ऐ तालिबे इल्म ऐ निकलने वाले तू समझ ले तेरे 10 तारों को बांध दिया गया है। अब तुझे चलना होगा तो मदरसे का ख्याल रखना। अब ये कहा जाएगा यही मदरसे का पड़ा हुआ है। इस चीज की दस्तार हम तो ये कहते हैं कि हम तो अभी भी तालिबे इल्म हैं। हमारे साथ साथ कहते थे कि अभी तुम्हारे भूखे क्या, अभी तुम पढ़ रहे थे, अब इल्म सीखोगे। अब सीखना जब पढ़ाना शुरू किया तब अब सीख रहे हो। फिर दस्तारबंदी क्या थी? जब हम अब सीख रहे हैं, पढ़ा कर सीख रहे हैं, तो फिर ये दस्तारबंदी क्या है? हज़रात मोहतरम और हाँ ये बता जो ही हासिल नहीं होता, जो ही नहीं मिल जाता जब तक रब तआला की ज़ात इंतज़ार न फरमाए। हम अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं। क्या बात है? हमारा बेटा कॉलेज की तरफ जाता है, हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम की तरफ जाता है, हमारे असातिज़ा पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं। तालिबे इल्म पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ पाता है। इसलिए पढ़ वही पाएगा, मदरसे का रुख वही करेगा, मदरसे की तरफ वही जाएगा, मौलाना शफी से वही मुलाकात करेगा दाखिला के लिए जिसके लिए रब ने चाह लिया होगा। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया के पास मंसारा आलिमन फकअन्नमा ज़रन, जिसने आलिम की ज़ियारत करी, इन नूरानी चेहरों की ज़ियारत करी। मेरा नबी सल्लल्लाहु हम कहते थे, मौलाना साहब कहते थे, हज़रत कहते थे जिन करे हैं अपनी तारीफ पे कुर्बान, अपनी बड़ाई अपने मुंह हम नहीं, हम ये पाक साथ फरमाते हैं मंज़ारा आलिम फकअन्नमा ज़रन, जिसने आलिम की ज़ियारत कर ली। अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, अब मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा, और तुम मेरी ज़ियारत नहीं करोगे। मेरी ज़ियारत करनी है तो स्टेज सजाना और मैं को बुलाना मुझे देखे। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 हज़रत जिंदाबाद। मुझसे मुसाफा करने का शौक है, मुझसे मुसाफा करने की ख्वाहिश है। मन साफहा आलिमन फकअन्नमा ज़रन, जिसने आलिम से मुसाफा कर लिया मुझसे मुसाफा कर लिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसा व मन जालसा फी दुनिया यजलिसुहुल्लाहु फी यौमिल क़ियामह। हज़रात गिरामी यजलिसुहुल्लाहु फिल जन्नति, जिसने आलिम के पास जानबे अदब तय किया वो मेरे पास बैठा है। इसी को फारसी जुबान में बड़े अच्छे अंदाज में कहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर की बदीदने आलिम वक्त बदीदने बैठा वहां की आलिम मुसाफा में बैठा मुसाफा में वहां की बातें से आलिम नसीब बैठा नसीब वहां की दर दुनिया पर नसीबत खुदा ताला उरा दर पेश पानी मुनासब ये उलमाए कराम की जवाब, ये मसाइल इल्जाम की चोरी है। हज़रात हमें इन उलमा को आकर करना, आज जिस तरह से आपने इन हाफिजों को अपने से ऊंचे दिखाया है, आज जिस तरह से इन उलमा को अपने से सामने ऊंची जगह दिया है,
अल के आगे कौन? अल के आगे का नतीजा आप माने। जब तक आलिम तुम्हारे आगे होगा तो तुम सब बांधे जिंदा, तुम नमाज पढ़ते होगे, और जब आलिम से बढ़ने की कोशिश करोगे मुर्दा होगे नमाज से जनाजा। इसलिए हज़रात मोहतरम, इनकी कदर करना, इनकी इज्जत करना, इंशाअल्लाह इनकी तौक़ीर करना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम गौर फिक्र में जब होते हैं तो पता नहीं चलता हमारे मदारिस की तादाद, तलबा की तादाद दिन ब दिन क्यों कम होती है। इसका मसला हमारे अकाबिर से मिल गया, इसका जवाब मिल गया, हल हो गया ये मसला। हारून रशीद ने इमाम मालिक से कहा, इमाम मालिक, मदरसे में बच्चों की तादाद क्यों नहीं है, मदरसे खाली क्यों है, मदरसे में बच्चे क्यों नहीं आते हैं? इमाम मालिक फरमाते हैं, ए बादशाह, इस सवाल का जवाब 1 साल बाद आपसे अगर कोई आलिम साहब कहते तब आपका क्या लगता? बादशाह कहते हैं ये अहम सवाल मैं आपसे अभी कर रहा हूं और आप इसका जवाब 1 साल बाद देंगे। ये कौन सी बात है? आप फरमाते मैंने कहा इसका जवाब 1 साल बाद। बादशाह ने कहा ठीक है, हमारे जैसे में फिर निकालो तुम्हें जवाब नहीं आता। 1 साल बाद, 1 साल तक मुताला करेंगे, 1 साल तक मुताला करेंगे, फिर ये जवाब देंगे मदरसे में बच्चे ज्यादा क्यों नहीं आते? हाँ 1 साल बाद। ठीक है, आप हमारे हाकिम हैं, हम आपसे आगे नहीं होंगे, आप हमारे इमाम हैं, आप हमारे आगे। ठीक इंतजार होंगे। आया ईद का दिन, बुलाइए इमाम साहब को। इमाम ने मालिक को बुलाया। आपने बुलाने वाले से कहा जाइए, बादशाह से कहिए हम नहीं आते, बादशाह से कहिए हम नहीं आते, ऐसे नहीं आएंगे। हमारे लिए बादशाह वक्त आए और आए ही नहीं, एक डोला लाए अपने कंधे में रखे हुए, उस डोले में बिठाए, फिर इमामत के लिए मुझे ले जाए। ये उलमा की शान है। बादशाह वक्त आए। आज हम छोटी से कमेटी के सबक क्या बन जाते हैं। आज हम किसी तंजीम को थोड़ा बहुत हमारी खिदमत के जो है हमारी खिदमत की जरूरत होती है हवाले करते तो अपने आप को तुरंत समझ लेते हैं। हमारे कहे हमारी सिस्टम से कहे जिंदाबाद से कहे इमाम मालिक फरमाते हैं बादशाह वक्त आए और मेरे लिए डोला लाए अपने कंधे में और मुझे उस पर बिठाए, फिर लेकर चले, तब मैं नमाज पढ़ने चला। मंजूर है बादशाह काम का। ये उलमा है, ये आलिम है। अरे कौन नबी को अपने कंधों में बिठाना चाहेगा? जो नबी को कंधों में बिठाने की आरज़ू रखे, तो जो नबी का मिसरा है, जो नबी का मानंद है, जो नबी के तरह है, जो बड़ी इस्राइल के अंबिया जो उनकी तरह है, अगर वो हमारे कंधों में बैठ जाए, हमारे सरों में बैठ जाए, हमारे चश्मोत्तर में बैठ जाए, तो हमारी शान घटेगी नहीं, दुनिया पुकारेगी। देखो देखो कैसा अजीम बादशाह था, अपने इमाम को अपने कंधों पे बिठाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैसला दस्तारबंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बादशाह सारे के साथ आपके साथ दिख रहे, बादशाह डोला लेकर इमाम मालिक डोला में बैठे और इसके बाद नमाज़गाह की तरफ गए। जमात हुई, इमामत हुई और इसके बाद फिर सवाल का महीना आया। अब जब सवाल का महीना आया तो अब बादशाह घबरा गया, परेशान हो गया, कहने लगा हुजूर मदरसे में जगह नहीं है, इतने सारे तालिब इल्म आ गए, मदरसे का जो है तंग पड़ गया, तंग पड़ गया है, मदरसे का जो तंग पड़ गया, मदरसे की जगह
सुभान बड़ा शानदार सा जवाब मिल गया। जब तक इन उलमा की इज्जत होती रही तो उलमा बढ़ते रहे, जब से इनकी बेकदरी हुई तब से ये तादाद कम होनी शुरू। क्या कहने हैं सुभान अल्लाह। इनकी कदर करें, इनका बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों रंग से कारवां बदल डालो, मुसाफिरों रंग से कारवां बदल डालो। सफीना अब भी किनारे लग सकता है, सफीना अब भी किनारे लग सकता है, सफीना अब भी किनारे लग सकता है। हवा के रूप में चलो, बाद में बदल डालो। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।